आज का टॉपिक है आपका म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। म्यूटेशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे हुगो डी वेरीज। कौन थे? हुगो डी वेरीज। इन्होंने 1900 में और 1901 में म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक, अब म्यूटेशन का होता क्या है? बेसिकली म्यूटेशन में जीन में सडनली चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीव के अंदर मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाते हैं, जो कैसे होते हैं? हेरिटेबल होते हैं, वंशागत होते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? जीन म्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन में क्या होगा? जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन, जो क्या कहलाता है? जीन म्यूटेशन कहलाता है। ठीक, इसके बाद आती है क्रोमोसोम्स। अब देखिए क्रोमोसोम्स में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में व क्रोमोसोम्स की नंबर में अगर कोई परिवर्तन आता है जो कि कैसा हो? वंशागत हो, तो वो क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल एवोल्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। तो दो तरह का म्यूटेशन आपने देखा, एक जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो, दूसरा क्रोमोसोम्स की संरचना में और क्रोमोसोम्स के नंबर्स में अगर अचानक कोई परिवर्तन आए और ये कैसा हो? वंशागत हो, तो ये क्रोमोसोमल एवोल्यूशन म्यूटेशन कहलाता है। वो सूत्र व्युत्पन्न उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा एक और होता है तीसरे नंबर का म्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा कि कोशिका है, कोशिका में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को हम एमडीएनए कह रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए कह रहे हैं। ठीक, इसके द्वारा अगर इन डीएनए में अगर अचानक कोई परिवर्तन आता है जो कि वंशागत होता है, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस म्यूटेशन कहलाता है। तो हमने म्यूटेशन में 3 प्रकार से म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। एक जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन, दूसरा क्रोमोसोम्स की संख्या व संरचना में होने वाला म्यूटेशन, और तीसरा क्लोरोप्लास्ट के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में होने वाला अचानक परिवर्तन साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन कहलाता है। ठीक, इसके अलावा म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार का म्यूटेशन होता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और एक होता है इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करें तो ये नेचर में स्वतः होता है, नेचर में धीरे धीरे होता रहता है। इसका जो रेट होता है म्यूटेशन का वो स्लो रहता है। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटीज में एरर आ जाना। क्या आया ना? एरर आ जाना। जैसे कि आप देखते हो कि विभाजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले जब सेल साइकिल में S1, G1 और S2
क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए के स्टैंड पर कुछ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पाए जाते हैं। वो क्या पाए जाते हैं, ट्रांसपोजोन पाए जाते हैं। ट्रांसपो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते रहते हैं, डीएनए पर अपना स्टेटस क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन अगर हो जाता है। ठीक है, एक तो इसकी वजह से, या मियोसिस में एरर आ जाए उसकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन, क्या सोलर रेडिएशन, ना देखिए सोलर रेडिएशन, ठीक है, एक मुख्य कारण है। जैसे कि आपको पता है कि अल्फा, बीटा, गामा, ये जो रेज है ठीक, इसके अलावा फास्ट न्यूट्रॉन, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, ठीक, ये विभिन्न सारी क्या है, रेडिएशन है, जिनकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है अल्फा, बीटा, गामा किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है। किससे निकलता है, रेडियो एक्टिव, जो सबस्टेंस होते हैं उनसे ये किरणें निकलती है। अगर इनकी जो पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी है बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली किसकी, गामा की, ठीक है ना। तो गामा किरणें के संपर्क में अगर कोई जीव या वनस्पति आती है तो उनमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है, इनके संपर्क में भी आओगे तो आपके डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, इसी तरीके से एक्सरे म्यूटेशन के द्वारा भी बहुत सारी क्रॉपों में म्यूटेशन किया गया है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, जैसे कि आप जानते हो हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। जहां जहां ओजोन होल हो जाता है तो सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है, हानिकारक वेव है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट है, आईआर है और भी बहुत सारी किरणें हैं, ये डायरेक्ट पृथ्वी के संपर्क में आती है तो वहां की जो प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन अगर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, प्लांट व एनिमल में। ठीक, इसके अलावा ये जो सारे पदार्थ हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन अगर हो रहा है, यानी कि एक्सरे, वायरे, इनको हम क्या कह रहे हैं, म्यूटाजन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, म्यूटाजन भी कह रहे हैं। ठीक, म्यूटेशन क्या है, वह पदार्थ जो म्यूटेशन उत्पन्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है, या जिनके द्वारा म्यूटेशन आप जीव जंतुओं के अंदर पाया जाता है या होता है उन्हें क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो ये सब म्यूटेशन है जिनकी वजह से क्या होता है, जीव जंतुओं में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब आता है दूसरा म्यूटेशन जिसे कहते हैं इंड्यूस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक, ये वाइमेन प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि ह्यूमन द्वारा क्या किया जाता है, म्यूटेशन उत्पन्न किया जाता है। ठीक, इसमें ये आर्टिफिशियल म्यूटेशन है जो मनुष्य अपने फायदे के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पति व जंतुओं में क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फिजिकल, ठीक है, और एक होता है केमिकल। ठीक, तो फिजिकल में अभी आपने बात करा था, इसमें सारी चीजें आ जाती है, अल्फा, बीटा रे, एक्सरे, ठीक है, और आपका आ गया अल्ट्रावायलेट हो गई,
IRA हो गई, ठीक। इसी प्रकार केमिकल में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक, इथाइल, मिथाइल सल्फोनेट, ठीक, इथाइल सल्फोनेट, इथिडियम ब्रोमाइड, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आप विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स में क्या कर सकते हो, इनके छिड़काव करके या इनके संपर्क में आने पर क्या होता है, म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है कॉल्चिकॉइड। ये केमिकल पदार्थ है, अगर इसको इसके द्वारा भी म्यूटेशन उत्पन्न किया जाता है। सर